जय भीम। आप देवेंस वॉइस सुन रहे हैं। यह ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार सत्य, तथ्य और संदर्भ के साथ बताए जाते हैं। 1956 का वो वर्ष था और वह आज ही का दिन था। नागपुर शहर के दक्षिण की ओर, लगभग शहर के बाहर, अंबाझरी नाम का एक रास्ता है। उस रास्ते पर से सटे हुए करीब 14 एकड़ क्षेत्र का मैदान बौद्ध दीक्षा विधि के लिए सजाया संवारा गया था, तैयार किया गया था। मैदान की चारों ओर टाटों से अस्थायी दीवारें बनाई गई थी। बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने के लिए आ रहे लोगों को कोई समस्या ना हो, ऐसी व्यवस्था की जा रही थी। मैदान की चारों ओर और मैदान में करीब 2000 से 3000 इलेक्ट्रिक बल्ब लगाए गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि आ रहे लोगों के जीवन में आने वाले प्रकाश का ये द्योतक है। मैदान में सारी तैयारियां चल रही थी। मैदान की ओर लोगों की कतारें आती ही जा रही थी। जहां से भी ये लोग निकलते थे, वहां का आकाश बाबा साहब करे पुकार, बौद्ध धम्म का करो स्वीकार के नारों से गूंज रहा था। लोगों की इस प्रचंड संख्या में 1/3 महिलाएं भी थीं और इसीलिए महिलाओं के लिए पंडाल के आधे हिस्से में अलग व्यवस्था की गई थी और मैदान का बचा हुआ हिस्सा पुरुषों के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए रखा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे नागपुर शहर 24 घंटे जागृत हो गया है, जैसे नागपुर ने इस प्रसंग की एक एक पल को बिना देखे नहीं जाने का ठान लिया है। नागपुर का वह अंबाझरी रोड, जहां पर कल एक भव्य समारोह होने जा रहा था, जिस पर समग्र विश्व की आंखें टिकी हुई थी, वह रोड आमतौर पर सुनसान सा रहता है, परंतु आज वह रोड सज धज कर अपनी तरफ आने वाले लोगों का स्वागत कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे अंबाझरी उस ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनने के लिए उतावला, व्याकुल हो रहा है। रोड पर अलग अलग तरह की दुकानें सजी थीं। लोग बस आते ही जा रहे थे। वहां सभी की सुरक्षा और व्यवस्था को संभालने के लिए लाल हाफ शर्ट में सज्ज समता सैनिक दल के नौजवान चौकन्ना खड़े थे। मैदान के 4 फर्लांग की दूरी तक ही रास्ते का इंतजाम उन्होंने अपने सर पर उठा लिया था। मुंबई के समता सैनिक दल के दस्ते ने मैदान में उपस्थित समुदाय का ख्याल रखने की जिम्मेदारी उठा ली थी। इतनी बड़ी समुदाय में लोग एकत्रित हो रहे थे, परंतु तत्कालीन मध्य प्रदेश के केवल 10-15 पुलिस वाले दिखाई दे रहे थे। और क्यों इतने कम न हो, जब समस्त समुदाय स्वयं शिस्त का अभिनव दर्शन कराता हुआ दिख रहा था और उनकी व्यवस्था का और शांति का सारा इंतजाम समता सैनिक दल और अन्य स्वयंसेवकों ने उठा लिया था। बाहर से आए हुए करीब 4 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था नागपुर के जितने स्कूल, हाई स्कूल की खाली इमारतें थी, उसमें किया गया था। सुबह 3 बजे से ही शोभा यात्रा और नारों की शुरुआत हुई और पूरा नागपुर शहर जंकृत हो गया। सुबह से ही अंबाझरी रोड पर भारी समुदाय एकत्रित हो गया था। नागपुर के स्थानिक लोग इस भीड़ को लेकर अचंभित थे। वो कह रहे थे, इतनी मात्रा में लोग कभी एकत्रित ही नहीं हुए नागपुर में। यह दृश्य अभिनव, अलौकिक, अविस्मरणीय और अद्भुत था। नागपुर को इतना व्यापारी लाभ भी था। रिक्शे, खान पान की चीज़ें व्यवसायी जो बांट रहे थे, बेच रहे थे, उनको काफ़ी फायदा हुआ। दाम दुगने हो गए। इस समारोह की व्यवस्था और जिम्मेदारी भारतीय बौद्ध महासभा नागपुर ने ली थी और 13 अक्टूबर का दिन उत्साह, उमंग और कल आने वाले मुक्ति के आनंद के अनुभव से पूर्ण हुआ। परंतु सभी को प्रतीक्षा थी कल की, यानी 14 अक्टूबर की, जब उनके परम आदरणीय, कहें मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की उपस्थिति में बौद्ध धम्म की शरण में जाने की। 14 अक्टूबर को जो अवर्णनीय दृश्य हुआ, उसकी बात हम कल हमारे अन्य वीडियो में करेंगे। आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।